हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उसने कहा था का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड है। और उसने कहा था चैप्टर से प्रत्येक वर्ष आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टर्म में क्वेश्चन करे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो वीडियो को अब तक लाइक नहीं करे हो, वीडियो को लाइक कर लो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके आप सभी बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है, जो भी हमारी हेल्पफुल कंटेंट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक मिनट, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि बुद्ध का कांटा किनकी रचना है। ठीक है, बुद्ध का कांटा किनकी रचना है? तो बुद्ध का कांटा वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का सही हो जाने वाला है। अब बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की है भैया बातचीत। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की है संपूर्ण क्रांति, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अगला इसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। नामवर सिंह का तो आपका प्रगीत और समाज है। क्या है? प्रगीत और समाज। ठीक है, चलिए जी, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस 20वीं सदी के? ठीक है, सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी? कल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए था। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो उन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, 3 कहानियां याद रखना, जिसमें से आपका एक बुद्ध का कांटा भी है, सुखमय जीवन भी है। ठीक है, उसने कहा था 3 कहानी इन्होंने लिखी थी। कौन कौन, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सुखमय जीवन, ठीक है, सुखमय जीवन हो गया आपका। फिर उसके बाद हो गया आपका बुद्धू का कांटा। ठीक है, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। तो ये 3 कहानियां उन्होंने लिखी थी। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी घटनाएं हुई है वो लहना सिंह के आसपास ही घटी है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। बोधा सिंह आपका सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। ठीक है, वजीरा सिंह विदूषक है, हजारा सिंह वही इसका बेटा है बोधा सिंह। ठीक है जी, निम्न में कौन रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, अभी मैंने आपको बताया। बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था भी है। हारे का हरिनाम इनका नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, उसने कहा था कहानी कैसा है? युद्ध की कहानी। हाँ, इसमें युद्ध की भी वर्णन है। ठीक है, देखो ये 5 दृश्य है। उसने कहा था कहानी में कितने दृश्य है? 5 दृश्य, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा दृश्य में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी में युद्ध की कहानी है, एक दिव्य प्रेम की कहानी है। सही बात है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। इनमें से सभी, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? लखनऊ नहीं, जयपुर नहीं, लुधियाना नहीं, अमृतसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम? मांझे। लहना सिंह का गांव का नाम मांझे। चलो जी, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूँ कि पलटक का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक, यानी कि जो हंसी मजाक करने वाला, मजाकिया टाइप, वो था आपका वजीरा सिंह। ठीक है, और वजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह की मृत्यु होती है। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? मैंने आपको बता दिया ना, बोधा सिंह। ठीक है, क्या नाम था? बोधा सिंह। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, आगे आ जाओ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? वो हुआ था जर्मनी के साथ, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। ठीक है, कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। सब चीजें आप ध्यान रखोगे साथ में। आगे आ जाओ, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, याद रखोगे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? जो सरकार थी वो सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? शंजलपुर नहीं, अवालपुर नहीं, जलालपुर नहीं, लायलपुर में। कहा? लायलपुर में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा नहीं, जयपुर नहीं, कांगड़ा नहीं, गुजरात नहीं, कहीं नहीं हुआ था क्या? जयपुर में हुआ था। ठीक है, जयपुर में हुआ था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किनकी रचना है? मैंने आपको पहले बता दिया कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उन्होंने 3 कहानी लिखी है। पहला सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, उसने कहा था कहानी 1915 यानी कि 1915 में कहानी प्रकाशित हुई थी। ओके जी, कछुआ धर्म किसकी कृति है? वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। आगे आ जाओ, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट में। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है SW प्रश्न आपके लिए। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको SW में भी देने वाला हूँ। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, क्या होता है? मंगनी। आगे आ जाओ जी, बोधा कौन था? हजारा सिंह का पुत्र था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था कफन, इनकी नहीं है। चलो जी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर नहीं, गुलेर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। इनके नाम पे ही गांव का नाम था। ठीक है,
उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी के नायक अगर पूछे तो लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह। ओके, आगे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के? तो ये भारतेंदु युग के थे, ठीक है, भारतेंदु युग के। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? मैंने आपको बता रखा है 5 भागों में, जिसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो 5 भागों में, कहाँ 5 भागों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था, लेकिन 8 जुलाई 1883 को, ठीक है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह आपका, उसने कहा था कहानी का पात्र है, ठीक है। अच्छा, तिरिक्ष को किसने लिखा है बता सकते हो आप लोग? तिरिक्ष को किसने लिखा है? उदय प्रकाश जी, सही बात है। तिरिक्ष को उदय प्रकाश ने लिखा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। सुखमय जीवन, उसने कहा सुखमय जीवन तो आपके यही लिखे है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे आ जाओ जी। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? देखो, एक्चुअल में ये आपका कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान सब है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म प्रधान, ठीक है, जो हर एक केस में सही माना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाने वाला है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रह गया ना। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो ये हमने कर लिया ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? यहाँ पे आपको इसको भी आपको HW में बताना है, ठीक है, HW। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, सबका आपको नीचे आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलो जी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? वो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितनी आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? ठीक है, HW, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, अब आपका HW आज का फाइनल हो गया। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? उसके मामा रहते थे, चाचा नहीं यार, मामा रहते थे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाचा नहीं मामा, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ये भेजता है वजीरा सिंह को, ठीक है, वजीरा सिंह को। आगे आ जाओ। 14, अच्छा 39 रह गया ना, 39। लहना सिंह सूबेदार को, अच्छा 39 तो हो ही गया जी। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वो कहा था लहना सिंह से, ठीक है। और लहना सिंह ने अपना कर भी दिखाया वो, ठीक है, अपने प्रेम के लिए वो अपनी जान बलिदान करती, ठीक है, उसके पुत्र की, यानी कि जो बोधा सिंह था, सूबेदारनी का पुत्र, ठीक है, उसका जो पति था, क्या नाम था उसका? सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। तो इन दोनों की जान बचा दी, लेकिन अपनी जान गंवा दी। तो यही होता है प्रेम पे बलिदान की कहानी भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मजेदार कहानी, एक बार प्लीज आप इसे जरूर से जरूर रीड करना। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, वो मैंने तो आपको क्लियर करा दिए। बाकी HW मैंने 3 ऑब्जेक्टिव दिया, मेरे को याद है, सबका आंसर कमेंट होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सब आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंस्टाग्राम ID, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां पे भी आ जाओ, हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।